भैया आज के मैच ने क्या-क्या दिखा दिया है। सुपर ओवर दिखा दिया है इतने सालों के बाद और सुपर ओवर के अंदर में नो बॉल दिखाया है, सुपर ओवर के अंदर में 2 रन आउट्स दिखाए हैं और क्या दिखाना बाकी रह गया है आईपीएल का। पिछला मैच जो पंजाब का हुआ था, जो भैया ऑल आउट कर दिया, 111 रन को डिफेंड किया पंजाब ने, केकेआर को 95 रन्स पे ऑल आउट 96 रन्स पे ऑल आउट कर दिया। अमेजिंग भाई! क्या मतलब मैचेस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं और क्या क्लोज़ मैचेस लेके आ रहे हैं। पूरे आईपीएल में ये जो है सबसे क्लोज़ मैच हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है या जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है एक चीज़ आईपीएल की, कि इतने कैचेस छूट रहे हैं भाई, इतने सारे कैचेस और सबसे आगे कैचेस छोड़ने में चेन्नई है। ये अलग उसके ऊपर अब उसको चेरी ऑन द टॉप बोलूँ या फिर दूध में मक्खी बोलूँ। लेकिन आज की मैच के बारे में बात करते हैं। भैया सुपर ओवर फाइनली 2019 के बाद ये एक स्टैट है, मुझे कन्फर्म नहीं किया है मैंने ये, लेकिन जो मुझे दिखा है या जो मैंने सुना है उसके हिसाब से 2019 के बाद पहला सुपर ओवर इतने सालों के बाद। भाई मज़ा आ गया बिल्कुल मैच के अंदर। आज दिल्ली ने भी फाइट छोड़ी नहीं और फाइट तो मतलब कैचेस तो बहुत छूटे थे, लेकिन भैया बॉलिंग में मिचेल स्टार्क लास्ट ओवर में जो उसने बॉलिंग डाली है ना, डॉट बॉल, हर बॉल डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल। बिल्कुल डिफेंड करे पूरी तरीके से, 10 रन जो चाहिए थे लास्ट ओवर में और भैया क्या यॉर्कर्स डाले, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। एक जगह जहाँ राजस्थान रॉयल्स ने चूक करी, मुझे लगता है जुरेल को उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा है ये मैच को। नहीं तो अगर वो रन दौड़ता ना तो ये मैच आरआर का था पूरी तरीके से, वहाँ 2 रन थे। जो लास्ट सेकंड बॉल था, वो बॉल पे हेटमायर ने लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे बॉल को धकेला था और हेटमायर रन दूसरा ऑलमोस्ट 1/4 क्रीज़ कवर कर चुका था और थ्रो जो है वो बहुत दूर आई थी राहुल से। वो अगर रन रोकता नहीं ना, जुरेल भाग जाता ना, रन आउट हो भी जाता, तो कोई और बैट्समैन होता आता और शायद स्टार्क डिफरेंट अप्रोच अपनाने की कोशिश करता या वो बैट्समैन कुछ डिफरेंट करता। ये मैच आरआर का था, वो एक बहुत बड़ी चूक थी ध्रुव जुरैल की, नहीं भागने के खिलाफ। नहीं भागा उसने वो दूसरा रन। वो भागना चाहिए था, वहाँ मौका था, क्योंकि मैच बहुत क्लोज़ था। ठीक है, मान सकते हैं कि जुरैल अगर वो चौका या छक्का लगा देता तो ये बात होती नहीं। लेकिन वहाँ जब मौका है आपके पास में कि आप क्लोज़ आ सको मैच में, तो आपको क्लोज़ आना चाहिए। टाई हो जाता वहाँ पूरी तरीके से। तो वो एक बहुत बड़ी चूक थी, वहाँ भागना चाहिए था दूसरा रन, वो भागा नहीं वहाँ पे और उसने वो कॉन्फिडेंस लिया, वो ब्लेम लिया अपने ऊपर। दिलेरी दिखाई, नहीं लगा, 1 रन लेके सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में हार गई आरआर। लेकिन वो अगर रन भागने का सोच था तो शायद आरआर आज जीतती मैच। ये शायद-वायद का तो है भैया, लेकिन ऑन फील्ड वो क्या करना चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, वो उसका कॉल था, बट स्टिल देख के ऐसा लगता था कि आप मैच के और ज़्यादा क्लोज़ आते। ऐसा भी नहीं था कि जो अगला बैट्समैन है वो मार नहीं सकता है, वो हेटमायर है भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ वाले कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट बॉल में निकाल लेता, वो इतना मतलब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने के बाद भी वो रन भाग रहा था। अगर रन भागते तो वो मैच वहीं पे मतलब लास्ट सेकंड बॉल में ही आरआर के लिए, ऐसा मेरा फ़ील है। लेकिन वो नहीं भागा, सुपर ओवर में गई और आज दिल्ली का जीत निश्चित था और दिल्ली भैया जाके बैठ गई है फिर से टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल और सबसे पहली टीम है जो 10 पॉइंट्स जिसने हासिल करे है इस आईपीएल 2025 में। पूरी मैच के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ, क्या सही गया, क्या गलत गया। आरआर ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, चेज़ की। अ, दिल्ली की बैटिंग के बारे में बात करते हैं सबसे पहले।
दिल्ली के कुछ अर्ली विकेट्स चले गए थे और पहले जो 10 ओवर के आसपास जब आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जो ये 180 के 80 प्लस का स्कोर बनाया, 188 का स्कोर जो बनाया वो नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी दिल्ली की। स्कोर कार्ड पे एक बार नज़र डालते हैं कि जेक फ्रेज़र फिर से एक बार फेल हुआ। पिछले साल का जो मैंने उसके बारे में सुना, उसके पूरा उल्टा विपरीत चल रहा है जेक भाई। 250 की स्ट्राइक रेट थी बोले पिछले साल उस मैचेस में। इस साल बिल्कुल मतलब फेल हुए हैं जेक। और वो जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। 9 रन बनाए 6 बॉल में और 2 चौके लगाए। फिर अभिषेक पोरेल, इसने थोड़ी फाइट दी। उसके करुण नायर आया था और वो भी रन आउट हुआ भाई आज। संदीप शर्मा और वनिंदु हसरंगा ने उसको रिले थ्रो में आउट करा। करुण नायर को आज नहीं चल पाया और 0 पे आउट हो गया। देखो ये कैसे चेंज होता है ना किस्मत। पिछले मैच में करुण नायर आया था और उसने जो बैटिंग करी थी और जिस तरीके की बातें शुरू हुई थी, एक एक इनिंग्स जो उसके साथ पहले हुआ था वो पूरा उसने पिछले मैच में वापस ले लिया था और इस मैच में रन आउट हो गया। तब लाइफ कितनी मतलब आपके पास किस तरीके की बाउंसर्स, किस तरीके की यॉर्कर्स फेंक सकते हैं। ये हमने आज बिल्कुल करुण नायर के वो रन आउट पे देख लिया है। वो एक फ़ेज़ से आया है बंदा आईपीएल में, इतने 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद खेल रहा है आईपीएल और पहले मैच में उसने अपनी पूरी वापस ला ली अपनी कि भैया मैं हूँ, आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर। 33 इयर्स की एज है भाई, वहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। We have seen a lot of players not coming back into the team at all, not getting chances at all. लेकिन ये बंदा वापस आया और एकदम से आज नेक्स्ट मैच 0 पे आउट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी कोई गलती है या नेक्स्ट मैच में ये नहीं कर सकता बैटिंग अच्छी। रन आउट हुआ है भाई, वो अपने बोल्ड थोड़ी हुआ है। तो नेक्स्ट मैच में शायद वापसी करे, देखेंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पिछली बार खेला था तो वो हार गई थी। आज नहीं खेला तो आज जीत गई है। ये अलग लेवल के अटकलें हैं भैया, ये मैं कोई सीरियसली नहीं ठीक है, चलो देखा जाए। राहुल भैया आए आज फिर। राहुल भैया भी जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। 38 रन्स बनाए। राहुल भैया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी आज। अच्छे छक्के लगाए और वहाँ से जो लग रहा था ना कि रन नहीं बन रहे, रन सूख गए बिल्कुल। 10 ओवर में 100 के आसपास खड़ा कर दिया था ने राहुल ने और अभिषेक पौरेल ने। फिर अभिषेक पौरेल आउट हुए, फिर स्टब्स आया, स्टब्स और फिर भैया आज तो कैप्टन्स नॉक था। अक्षर पटेल ने किस मैं मेरे को बॉलर का नाम याद नहीं है जिसको उसने पूरी तरीके से फाइल पे लिया था। आई थिंक वो तीक्षाना था या फिर वनिंदु हसरंगा था। भाई आते ही 4, 4, 6 इस तरीके से ताबड़तोड़ बिल्कुल बल्लेबाजी करी अक्षर पटेल ने। 34 रन बनाए 14 बॉल में। स्टब्स ने भी 34 रन बनाए 18 बॉल में। 2 छक्के, 2 चौके और अक्षर ने 4 चौके और 2 छक्के लगा के आशुतोष शर्मा भी आया, फिर 15 रन उसने भी बनाए। तो कुल मिला के 188 दिया जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। कोई भी विकेट पे जिस तरीके की बॉलिंग अटैक आपके पास है उसके हिसाब से देखा जाए। क्योंकि भैया 2 मेन बॉलर जो इन दिल्ली कैपिटल्स के वो है मिच स्टार्क एंड अपना कुलदीप यादव, जो कि सुप्रीम फॉर्म में है इस वक़्त दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एक बार बॉलिंग पे फ़ोकस करें। आरआर की बॉलिंग जो लास्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। जो जो स्टार्ट मिला था 4 ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 32 रन दिए थे। 2 विकेट निकाले थे। तुषार देशपांडे 3 ओवर 38 रन, बहुत ज़्यादा महँगा। 12 के इकोनॉमी से ठोका है तुषार देशपांडे को। यही था आई गेस। वो भी नहीं, इसको तो आई गेस अभिषेक पोरेल ने लिया था। 1 ओवर में कितने कुछ 24-25 रन बनाए थे 1 ओवर में।
इसके। फिर संदीप शर्मा 4 ओवर 33 रन, महेश तीक्षाना 4 ओवर 40 रन। ये भैया बहुत महँगे पड़ रहे हैं इनके स्पिनर्स। महेश तीक्षाना तो पता नहीं क्या खा के आता है, इसकी बॉल स्लो गिरती ही नहीं है। भैया तू स्पिनर है, मीडियम पेसर नहीं है। स्पिन कराने की कोशिश ही नहीं कर रहा है भाई वो। समझ में नहीं आ रहा है उसका, इतना मिस्ट्री टाइप ऑफ बॉलर है वो, उसकी बॉल्स पे विकेट मिलते हैं। जब तक सीएसके में था बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन जब से आरआर में आया है, वो अपनी पेस बढ़ा चुका है बहुत ज़्यादा। 108, 110 डालते हुए देखा हमने पिछले मैच में उसको, जिसकी वजह से वो आरआर हारी भी थी। मतलब ये अकेला नहीं था उसमें, लेकिन स्टिल बॉलिंग में यार आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपनी बॉलिंग को। फिर रियान पराग ने भी बॉलिंग डाली, फिर हसरंगा ने 4 ओवर 38 रन दिए, 1 विकेट लिया। रियान पराग ने भी ट्राई किया, ओवर में 6 रन दिए, फिर उसको ओवर नहीं दिया। आई गेस दे सकते थे जिस तरीके से तुषार देशपांडे ने रन खाए उस हिसाब से। लेकिन भाई आरआर जब बैटिंग करने आई और रन चेज़ वो जो था 188 रन्स का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जो है, ये मैच को पूरी तरीके से लेके जा रहे थे। और यशस्वी जायसवाल भाई, ही इज़ बैक। 3 50s मार चुके हैं, और ये बैक टू बैक सेकंड 50 था यशस्वी जायसवाल का। तो उसने अपना इनिंग्स को सुधार लिया है और अच्छी बैटिंग कर रहा है वो। लय में आ गया है वापस। 37 बॉल्स में 50 रन्स बनाए, जो कि बहुत बढ़िया पारी है। और ये दोनों लेके जा रहे थे मैच को, जहाँ एक जगह पे संजू सैमसन जो है, वो आके एक शॉट मारने गया था बहुत ज़ोर से, और वहाँ क्या हुआ, वो रिटायर्ड हर्ट हो गया भाई। कि कुछ कमर में या फिर जो रिब केज होता है, रिब केज के आसपास में, वहाँ पे उसको कुछ तो स्ट्रेन आया और वो फिर शॉट्स खेल ही नहीं पाया। नो बॉल था, नो ऊपर से वो बॉल। तो नो बॉल पे वो रिटायर्ड हर्ट हो गया, और उसने ट्राई किया, लेकिन फिर उससे नहीं हुआ, तो वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर चला गया। फिर रियान पराग आया, और भैया बापू आए बॉलिंग में। उसके पहले बहुत पिट रहे थे बॉलर्स, क्योंकि इनका जो पावर प्ले था बहुत ही अच्छा था। 63 रन्स फॉर नो लॉस। 76 पे पहला विकेट गिरा रियान पराग का, जिसमें बापू ने जो बॉल डाली थी भाई, ड्रीम बॉल थी बिल्कुल, होल्ड कर दिया। समझ में नहीं आया रियान पराग को कहाँ खेलता मैं उस बॉल को। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करी बापू ने। फिर थोड़े से बॉलिंग चेंजेस जो करे थे ना दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्टिंग में, जो स्टब्स को लेके आ गए थे, वो बहुत महँगे पड़े थे। फिर उसके बाद विपराज को पहले लेके आ गए, वो भी बहुत महँगा पड़ा। लेकिन भाई इनके बॉलर्स इतने सुप्रीम फ़ॉर्म में चल रहे हैं ना, कि आप उनको कहीं भी लेके आ जाओ, वो डिलीवर कर रहे हैं प्रॉपरली। सबसे पहले अपना कुलदीप यादव, इसके बारे में देखो, ये कितने मैचेस से कंसिस्टेंटली, आई गेस 6 मैचेस हो चुके हैं दिल्ली के, या 7 मैचेस हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में टॉप टॉप पे नहीं, सेकंड पे है अभी। 6 मैचेस खेल चुके हैं, रन रेट की वजह से सेकंड पे आई है, और 4 मैचेस जीते और 1 मैच हारी है। और 6 के 6 मैचेस में कुलदीप यादव वाज द बेस्ट बॉलर फॉर देम, एंड इन सम मैचेस स्टार्क आल्सो। कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकल रहना और विकेट निकालना, क्रूशियल विकेट्स निकालना। आज भी आए बॉलिंग पे जैसे ही कुलदीप, उसने यशस्वी जायसवाल का विकेट ले लिया, जो कि ही वाज क्रूजिंग, टेकिंग अवे द मैच फ्रॉम दिल्ली पूरी तरीके से, क्योंकि वो उस तरीके के टच में था। फिर उसके बाद नीतीश राणा आए, नीतीश राणा ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग करी, एक जीवनदान मिला। सबसे पहले तो भाई इतने कैचेस छोड़ने के बाद भी दिल्ली जीत गई। जो लक है ना, वो उनके साथ था आज। सबसे पहला कैच छूटा अ, आशुतोष से। वो जो बॉल उड़ाई थी ना संजू सैमसन ने, ऐसा बॉल जब दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर जा रही है, और वो लूप में
अंतरिक्ष में खो जाएगी वो बॉल। 6 सेकंड का टाइम लिया वो बॉल ने नीचे आने के लिए, 5.95 टू बी प्रिसाइज़, और बिल्कुल जज नहीं कर पाया आशुतोष कि कहाँ गिरेगी। वो हिलते रहा ऐसा-ऐसा, कहाँ आ रही है बॉल, के नीचे आ ही नहीं पाया वो। फिर उसके बाद एक कैच मोहित शर्मा ने छोड़ा। फिर उसके बाद एक कैच जो है बाउंड्री पे क्रिस्टन स्टब्स ने छोड़ा, और एक कैच एक कोई तो दूसरा प्लेयर था उसने छोड़ दिया। मोहित शर्मा उस पे बड़ा गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसने खुद भी एक छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ भाई उसके ऊपर, पता नहीं, खुद की बॉलिंग पे कैच छोड़ रहे हो तो गुस्सा हो रहे हो आप। दूसरे की बॉलिंग पे आप कैच छोड़ रहे हो, उसके उसका क्या फिर? भाई आपको रखना पड़ेगा, ठीक है कैच छोड़ दिया उसने। वो बंदे को क्या इतना सुनाते रहोगे क्या, ऐसा खड़े रहे, वैसा खड़े रहे, तो पकड़ नहीं पाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैच दिल्ली के पाले पाले में गया। फिर हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, नीतीश राणा। स्टार्क ने आया भाई, क्रूशियल विकेट वहाँ पे भी निकाला स्टार्क। स्टार्क ने अपनी लय पकड़ ली है दिल्ली के साथ में। 51 रन्स बनाए थे नीतीश राणा का कैच छूटने के बाद, उसने 50 रन बनाए वहाँ, और बिल्कुल मैच को आरआर के पक्ष में ला दिया था। लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ, वहाँ से फिर मैच पलट गया। बिल्कुल रन निकालने नहीं दिए राजस्थान के प्लेयर्स को। इमरान हेटमायर और ध्रुव जुरैल का भी एक कैच छूटा था। हेटमायर ने 15 रन बनाए, ध्रुव ने 26 रन बनाए। एक 2 छक्के लगाए थे ध्रुव ने। बस वो जो एक गलती करी ना, वो एक रन लेना चाहिए। वो बनता था, क्योंकि आपने स्कोरबोर्ड देखा था या नहीं देखा था, पता नहीं क्या किया आपने, लेकिन वहाँ पे अगर वो रन बन जाता ना और रन आउट भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट बैट्समैन आता और वो हेडमायर जो है वो स्ट्राइक पे होता, तो वो कुछ ना कुछ कर देता। लेकिन यार आप, वो रन भागना चाहिए था, ये मैं मुझे लगता है कि ये था जो टर्निंग पॉइंट जिस वजह से आरआर हारी है। कि अगर वो रन ले लेता तो आरआर का मैच होता। और क्या क्लोज मैच था, और कितनी बढ़िया बॉलिंग, कितनी बढ़िया बैटिंग हुई दोनों तरफ से। और बॉलिंग ने लास्ट में आके, दिल्ली की बॉलिंग ने पूरा मैच अपने नाम कर लिया। सुपर ओवर का तो मास्टर है भैया केएल राहुल अपना, और दूसरा है रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स याद होगी आपको, यही दोनों थे। वो बिल्कुल बॉल ब्लॉक होल में डाले जा रहा था, लेकिन राहुल ने फिर एक शॉट मार के चौका चौका शुरू किया था। और एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई सुपर ओवर में, 2 रनआउट्स, 2 रनआउट्स होंगे और एक बॉल आप नहीं खेलोगे, मतलब वहीं आप हार गए हो। सुपर ओवर भी हार गए हो आप। रियान पराग भागा नहीं। वो देख रहा था कि अरे मैं मारूँगा, छक्का मारूँगा मैं। हेटमायर भाग गया। मुझे लगता है कि यार पैक करना चाहिए था हेटमायर को भी। हेटमायर ज़बरदस्ती भाग गया, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है ये। हेटमायर इतना देर से खेल रहा था, उसके पसीने निकल रहे, वो हाफ रहा था, हाथ टायर्ड थे, छक्का तो आप मारोगे नहीं। रियान पराग फ्रेश था, बैठ के आया था ना, एक बॉल डॉट भी हो जाती, एक बॉल खेलते तो सही, क्योंकि अगर विकेट चली जाती और दूसरे बंदा आता है और उसकी विकेट चली जाती, आपके पास खत्म, वहाँ पे आप सुपर ओवर में और बैट्समैन तो ला नहीं सकते हो। 3 ही बैट्समैन होते हैं, एक आउट हो गया, एक आएगा और खत्म वहाँ से मैच। आप अकेले तो खेल नहीं सकते हो सुपर ओवर। तो वहाँ मुझे लगता है कि हेडमायर को नहीं भागना चाहिए था। ये एक और क्रूशियल मोमेंट हो था शायद से राजस्थान की हार के पीछे। और दिल्ली के जीत के पीछे भाई उनका भरोसा स्टार्क के ऊपर, जो 6 बॉल डाल के आया था वो, उसके बाद भी उसने भाग के जो 5 बॉल डाली है, और आरआर ने भी थोड़ा बहुत उसका साथ दे दिया कि रन आउट होके कि 5 ही बॉल डाल भाई, तूने बहुत काम किया है। लेकिन लास्ट ओवर जो स्टार्क ने डाली है, ब्लॉक होल्स में जो डाली है बॉल, तो उसने दिल्ली के लिए मैच सील। सुपर ओवर में तो जीत ऑलमोस्ट निश्चित थी, 5 बॉल खेलने की वजह से आरआर के, कि उनको पूरा 6 बॉल खेलने मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम 4 बॉल में ही खत्म कर देंगे। दिल्ली ने खत्म कर दी।
और स्टब्स ने जो छक्का मारा ना, मारने के बाद उसके पाप धुल गए, जो कैच छोड़ा था उसने। बिल्कुल ऐसा हाथ में था बॉल और वो झटक गई, ऊपर लग के निकल गई। कैजुअली ले लिया था बहुत ज़्यादा, उसने अब जंप नहीं लगाया प्रॉपर, आ रही है, लंबा है, ये सोच के उसने कोशिश करा, तो होता है कभी-कभी। लेकिन आप ऐसे मैचेस जब जीत जाते हैं ना, तब ये सब चीज़ें धुल जाती हैं। भाई सबसे बड़ा जो इस आईपीएल का ड्रॉबैक या फिर इस आईपीएल का सबसे खराब प्रदर्शन है, वो है कैचिंग। ये भैया, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैचेस हो रहे हैं और आईपीएल इतना है भाई, 18 सीज़न है आई इससे बड़ा लीग दूसरा कोई दुनिया में नहीं है, बिग बैश को छोड़ के। और आप इस लेवल की कैचिंग, इस तरीके की कैचिंग अब अगर आप दिखाओगे तो क्या मैसेज जाएगा वर्ल्ड? बिल्कुल कैजुअली ले रहे हैं लग रहा है 18th सीज़न को बिल्कुल मतलब बैटिंग के दम पे पूरी तरीके से बैटिंग के दम पे छोड़ दिया वो मैचेस को। कैचेस विन मैचेस वाला सीन ही खत्म कर दिया। बैटिंग विन मैचेस कर दिया इसको पूरी। भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। कैचेस अच्छे इस सीज़न में एक भी ऐसा कैच नहीं है या एक था आई गेस अ, बापू का ही था एक कैच जो पकड़ा था उसने लॉन्ग ऑन पे। किसका कैच था आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बापू ने एक जो बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा था। और एक एक आधा कैच और था जो पकड़ा गया था, जो टफ था। लेकिन इस सीज़न में कैचिंग तो भाई हुई नहीं है बिल्कुल प्रॉपर्ली। तो कुल मिला के लब्बो-लबाब ये है कि दिल्ली ने एक मैच हारा है, लेकिन भैया इमीडिएटली वापसी कर ली है और 10 पॉइंट्स लगा लिए हैं अपने। अभी अभी अपडेट हुआ है भाई वो, मैं देख रहा था दिल्ली टॉप पे आ चुकी है, अभी अपडेट हुआ है, वो दिख रहा था मुझे कि गुजरात टाइटंस ही टॉप पे। लेकिन अभी अपडेट हुआ है, दिल्ली के 10 पॉइंट लग गए टोटल पॉइंट्स टेबल पे और वो आ गई है वापस टॉप पे। एक मैच हारी ज़रूर थी, लेकिन वो उन्होंने वापस अपनी वापसी कर ली है। तो टॉप 4 जो है वहाँ बैठे हैं दिल्ली कैपिटल्स टॉप पे, गुजरात टाइटंस सेकंड पे, देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चौथे पे बैठी है पंजाब सुपर किंग्स पिछले मैच के बदौलत। नहीं तो पंजाब सुपर किंग्स नीचे जा रही थी, बचा लिया उन्होंने जो डिफेंड करा है टोटल। और चहल भैया चल गए थे पिछले। तो कुल मिला के ये था मैच समरी और आज का सुपर ओवर 2019 के बाद। और जो तरीके का मैच हुआ है, ये थे की मोमेंट्स इसके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई है, तो इसे लाइक करके जाओ यार। लाइक करने में आपको फ्री है, लेकिन हमको बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको कुछ की मोमेंट्स लगते हैं कि इस मैच के आपके आपके हिसाब से क्या की मोमेंट्स थे? अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसे मेंशन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट मैच जो है एमआई वर्सेस एसआरएच। देखते हैं कल क्या होता है।